अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर जमाल। द न्यूज़ 66 में खुश आमदीद। बच्चों के लिए खुशखबरी कह सकते हैं या बुरी खबर कह सकते हैं। काबिल बच्चों के लिए बुरी खबर है और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि 26 नवंबर से 11 जनवरी तक छुट्टियों की तातील जो है वो दी जा चुकी है। ये बैन सूबाई जो मीटिंग थी उसमें ये फ़ैसला हो चुका है कि जो तालीमी इदारे हैं वो बंद किए जाएंगे। उनमें मदारिस भी हैं, मदारिस भी उनमें शामिल हैं, मदारिस की भी इसमें छुट्टियां होंगी। तो ये आज की ज़्यादा अहम ख़बर थी जो मैंने आपको देनी थी। कल PDM का जलसा था, उसके बारे में कुछ कहना था कि PDM के जलसे में यानी जितने भी लोग थे, मैंने ज़्यादातर वहाँ पे मैं चूँकि कवरेज के लिए गया था, वो वीडियो जो है दूसरी नेक्स्ट वीडियो आप वो देखेंगे। तो जो कवरेज थी वो 95% या 92%, 93% ये लोग जो थे इन्होंने SOPs को फॉलो नहीं किया था। यानी अगर कोरोना का मरज़ किसी एक बंदे में है तो कम से कम 200 बंदों को वो लगा के चला गया होगा। तो पेशावर में अभी अगर सूरत हाल ख़राब होती है तो ये सारी ज़िम्मेदारी, मेरी अपनी सोच ये है कि ये सारी ज़िम्मेदारी जो है ये PDM पे जाएगी। अगर गरीब की बात करते हैं, गरीब के लिए आप रोना रोते हैं, तो अगर गरीब कोरोना की वजह से मरता है तो वो उसमें आप भी शामिल होंगे। हुकूमत और महंगाई की बात ठीक है, महंगाई की बात बिल्कुल 100% सही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो बची किसी कुछ कसर थी वो अपोजिशन वालों ने यहाँ पे ला के वो पूरी कर दी है। पूरे पेशावर को, मर्दान वालों को, स्वात वालों को, कल जहाँ जहाँ से भी लोग आए थे, तो अगर वो लेके आए हैं तो उनके लिए भी मसला, अगर वो लेके गए हैं तो वहाँ के लोगों के लिए भी मसला। ये मर्ज़ ऐसी होती है, ऐसी चीज़ है कि अगर आप आते हैं और आप साथ लेके जाते हैं, अगर आपके पास ये मर्ज़ है तो तब भी मसला है, अगर आप साथ लेके जाते हैं तो वहाँ के लोगों के लिए मसला है। तो बहरहाल दूसरी बात ये करनी थी कि मरियम नवाज़ की ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे हुकूमत ने मतलब ये ख़बर नहीं दी, ख़बर होने नहीं दी कि मेरी जो दादी हैं वो वफ़ात पा चुकी हैं। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। सबसे पहले ताज़ियत करनी चाहिए, लेकिन ये है कि ताज़ियत के बाद मैं ये कहता हूँ कि कम से कम जो बंदा फौत हो चुका है उसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर सियासत करे भी तो कम से कम घर का बंदा सियासत ना करे। मैं ख़ुद वहाँ पे मौजूद था। मरियम साहिबा जो है वो 2 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12 बजे उनकी डेथ हो चुकी थी। अगर किसी के घर में कोई डेथ होती है तो चंद मिनट के अंदर अंदर उनको पता चल जाता है, चंद मिनट के अंदर अंदर, यानी 2, 3, 4, 5, ये 5 मिनट के अंदर अंदर हम लोग होते हैं हमें पता चल जाता है। जो एक सियासी लीडर होता है उसको तो बताने वाले लाखों बंदे होते हैं, उनका मीडिया सेल उनका बाकायदा कवरेज करता रहा है। ठीक है, नेट बंद था लेकिन वाईफाई ऑन था। इनकी जो यहाँ ANP के उसमें बैठे हुए थे, ऑफिस में बैठे हुए थे, वहाँ जहाँ पे इनकी चाय की दावत हुई थी, तो वहाँ पे ये लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें आप बैठे हुए हैं, सबसे पहली बात तो ये कि 2:30 बजे आप वहाँ से, 12 बजे फौतगी होती है, 2:30 बजे आप वहाँ से निकलती हैं। फिर आप रास्ते में गाहे बगाहे जो है आपको काफ़ी टाइम लगता है जलसगाह पहुंचने में, तो यानी 3, सवा 3, 3:30 के करीब जो है आप यहाँ पे पहुंच जाती हैं। तो 12 बजे से 3, 3:30 जो कि वज़ीर-ए-आज़म की सीट के लिए अपने आप को क्वालिफाइड करती हैं, वो अपने घर के फौजगी से बेखबर रहती हैं। मुझे समझ नहीं आती या तो मैं कौन सा मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, लेकिन मैं मुनासिब अल्फाज के साथ कि जो बंदा अपने घर की फौजगी की ख़बर जो है
وہ اتنی حد تک سیریس نہ لے کہ اس کو جلسے کی وجہ سے یعنی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بذات خود اس کو نظر انداز کیا ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں گی، چونکہ میں اس لیے آئی ہوں، پشاور کے جلسے کے لیے آئی ہوں، تو میں وہاں پہ جاؤں گی، وہاں پہ اسٹیج پہ میں بیٹھوں گی اور تھوڑی دیر بعد اٹھ کے کہہ دوں گی کہ میں تقریر نہیں کر سکتی، میں نے جانا ہے۔ یہ پلانٹ تھا، یہ باقاعدہ انہوں نے حکمت عملی تیار کی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، اس میں اگر فرض کریں یہ ہوتا بھی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن حکومت کو اس بات کے لیے یعنی نیچے دکھانا کہ انہوں نے آپ کو خبر کی رسائی تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈالی ہے، تو اس بات پہ تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے کہ حکومت آپ کی کوریج جو ہے وہ لائیو دکھانے کے لیے کوئی اور کام نہیں کر رہی، لیکن آپ کو فوتگی کی خبر جو ہے وہ آپ کی ہی اس پہ چینلز پہ جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں، آپ کے میڈیا سیل ہے، سب کے سب جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا ٹی وی جو وہاں پہ اینکرز ہیں وہ خبر دیتے ہیں، تمام چینلز کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ کو جو کہ جہاں پہ اتنی زیادہ میڈیا بیٹھا ہوا تھا جلسہ کو کوریج کرنے کے لیے، تو ان کو پتہ نہیں چلتا۔ تھوڑا سا حیرت ہے، آپ خود اس پہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بات کس طرح مناسب تھی اور کیا اس میں گنجائش ہے اس میں۔ تو بہرحال خبر آپ کو دینی تھی، تھوڑی سی صفائی دینی تھی، آپ کو سچائی سے آگاہ کرنا تھا۔ تو بہرحال بہت بہت شکریہ، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ ہمارا پیج ہے، پیج کو ضرور لائک کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔